बहुत से सवालों का जवाब जो है वो उन्हीं गानों की सूरत में मिल जाता है। इसीलिए मौसीकी को जितना प्रमोट किया जाता है, जितना यहाँ पे हमारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो न्यू जनरेशन है उनमें से एक बहुत काबिल सिंगर जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जनाब अरशमान खान साहब, जो कि एक सिंगर हैं बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए थैंक फर्स्टली तो, और सेकंडली आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। नाइस। अच्छा, मुझे अरशमान आप बताएंगे, माशाल्लाह इतनी कामयाबियाँ समेट रहे हैं, इतना काम करके आए हैं, तो कैसा महसूस होता है कि इतना लंबा सफ़र काट कर अब आकर लगता है कि ठहराव आ गया है या अभी बहुत कुछ करना बाकी है? नहीं, मतलब ये सफ़र है, ये चलता रहेगा। चलता रहेगा। तो मंजिल का भी कुछ पता है कि कहाँ जाकर अभी कुछ है? नहीं, जहाँ मतलब सांसें रुक जाती हैं वही मंजिल होती है। खूबसूरत बात। तो मुझे आप बताएंगे कहाँ से आगाज़ लिया, कहाँ से लगा कि अरशमान को एक सिंगर बनना चाहिए? मुझे मतलब शुरू से ही शौक़ था, बचपन से ही, और अम्मी से मैं बोलता था कि मैंने टीवी में जाना है। अच्छा, बचपन से? हाँ, ओके। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब जैसे स्कूल में परफॉर्म करते हैं, कॉलेजेस में, तो इस तरह परफॉर्म किया। फिर आगे जाके अपना गाना लिखा। फर्स्ट ईयर में था मैं उस वक्त शायद। फर्स्ट ईयर में पहला गाना हाँ, लिखा? वाह। तो उसको फिर कंपोज़ किया और 2015 में आई थिंक उसे रिलीज़ किया। हाँ, लास्ट में था, तो वो काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद फिर हम टीवी से ऑफ़र आई और फिर आगे का सफ़र शुरू हो गया। फिर सफ़र बनता गया और चल सो चल अभी तक बिल्कुल है, और माशाल्लाह बहुत सारा अभी काम करने को बिल्कुल बाकी है। बिल्कुल। तो घर की तरफ से कोई हर्डल्स वगैरह नहीं आई अम्मी अबू को मनाने में? पहले हैं आप अपनी फैमिली में जो इस फील्ड में आए हैं? हाँ, मैं पहला ही हूँ। अच्छा। तो फिर मनाने में थोड़ी सी हर्डल्स आती है ना, परेशानियाँ? हाँ, मतलब परेशानियाँ तो होती थी, क्योंकि फैमिली तो यही सोचती है कि बच्चा जो है वो पढ़ेगा। टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ज़्यादा उनका फोकस ये होता है कि ये पढ़े। तो वो यही चाहते थे कि तुम पहले कुछ पढ़ लो, बन जाओ। तो मेरा फोकस उधर होता ही नहीं था। तो यकीन कब आया उनको कि अब अच्छा कर रहा है लड़का? जब मैंने फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ किया तो उसके बाद थोड़ी सी मेरी बेइज्जती हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैंने, फिर आदत हो गई? हाँ, आदत भी होगी। मैंने तो अपना काम करना था। True. तो उसके बाद जब हम टीवी का पहला ओएसटी किया था, तो उसके बाद फिर मतलब मतलब आप शुरू से अपने काम को लेके ट्रूली पैशनेट थे, हाँ, कोई बिल्कुल चीज़ रोक नहीं सकी नहीं आपको। रोक सका। और मुझे लगता है ऐसे ही है, जब आप किसी चीज़ को दिल से वो करते हैं ना, तो फिर जितने भी हर्डल्स आए ना, आप खुद ही क्रॉस करते जाते हैं किसी उसको। और चीज़ के ना सोचने के लिए टाइम होता है, ना किसी और चीज़ के लिए टाइम होता है। बस अपने फोकस करना होता है गोल्स पे। अरशमान, आपको कोई इंस्पिरेशन थी जिसको आप सुनते थे, देखते थे? हाँ, मेरे गुलाम अली साहब थे, उनको सुनता था। मेहदी हसन साहब को सुनता था, और आतिफ असलम भी उस वक्त नए नए आए हुए थे, तो उनको देख के बड़ा कुछ सीखा। लिटरली इस तरह से ही है। बिल्कुल और जो आप काम कर रहे हैं वो भी बेहतरीन है। बिल्कुल पाकिस्तानी ओएसटी आपको पता है कि इंटरनेशनली सुने जाते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिकली इंडिया में उसको बिल्कुल बहुत पॉपुलर हैं, बिल्कुल। और हमारे ओएसटी होते भी बहुत बेहतरीन बहुत हैं, आप ज़्यादा, देखा बहुत जाए। ज़्यादा। और जो रिसेंट है आपका इक़्तिदार का, जी जी। उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे? वो बहुत खूबसूरत है और बहुत सुना जा रहा है माशाल्लाह। इक़्तिदार फ़हीम बरनी साहब का प्रोजेक्ट था और ग्रीन के चैनल पे चल रहा है। तो उनका जब मुझे कॉल आया कि एक ड्रामा है, उस वक्त उसका नाम था खूने जिगर। ओके। तो आपने ना खूने जिगर का गाना बनाना है, सही है। तो उसमें लफ्ज़ भी है खूने जिगर माफ़ कैसे करूं। तो हमने खूने जिगर पे काम शुरू कर दिया। तो जब पूरा ओएसटी बन गया तो मैंने फ़हीम साहब को पेश किया। मैंने कहा ये बना हुआ है, तो कहते हैं हाँ, मुझे यही गाना चाहिए था। अच्छा। तो उनको गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, और उसके बाद उस ड्रामे का नाम चेंज हो गया, इक़्तिदार हो गया। तो फिर मुझे कॉल आई कि यार इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा अब तो ये गाना बन गया ना, अब तो ये बहुत खूबसूरत बन गया, तो देख लें, अगर आप कहेंगे तो चेंज कर। नहीं, लेकिन हमें ये अच्छा लग रहा है क्योंकि कव्वाली का पार्ट आ रहा है, और मैंने कहा डन है। तो उसके बाद ये गाना बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है एक तरह से, और बहुत मज़ा आ रहा है इस काम को देखते हुए। लिखते भी आप खुद ही हैं? नहीं, ये गाना तो फातिमा नजीब ने लिखा है, लेकिन पहला जो गाना था, और काफ़ी सारे गाने मैंने खुद लिखे हैं, तो कुछ आके वो इसकी फातिमा नजीब लिख रही हैं। सही हो गया। अच्छा, आपको लगता है कि अभी जितने भी हमारे सिंगर्स आ रहे हैं और जितने आपने लेजेंड्स के नाम लिए जिनको आप सुनते हुए हैं, गुलाम अली खान साहब, यहाँ पर मेहदी हसन साहब, उनको हम सुनते हुए हैं, तो अभी आपको लगता है कि हमारी इस जनरेशन में लेजेंडरी कौन है? हमारी नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, वो हमेशा रहेंगे। ट्रूली नहीं, यंग जनरेशन में जिसको आप सुनते हो, आपको लगता हो कि यार ये बेहतरीन गाता है? बहुत सारे हैं। शफ़क़त अमानत अली साहब हैं, और राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, आतिफ असलम हैं, बहुत सारे। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ इन तमाम सालों में जिसको आप लोग को लगता हो कि मुझे लगा कि अब रुक जाना चाहिए? होता है ना कोई ऐसा, हम
अच्छे से नहीं चल रहे होते हैं हमेशा, सक्सेस वैसे ही नहीं मिल जाती, हमें लगता है कि फौरी तौर पर मिल गई है, लेकिन इसके पीछे आपके 10 साल हैं। तो कोई ऐसा वीक पॉइंट होता है जहाँ पे अरशमान को लगा हो कि यहाँ पे मुझे ठहर जाना चाहिए, थोड़ा मुश्किल हो रहा है? बहुत सारे ऐसे दिन आए हैं ज़िंदगी में। हाँ, बहुत सारी मतलब ऐसे लाइफ के पार्ट होते हैं जहाँ पर इंसान सोचता है कि यार छोड़ दूँ, लेकिन वहाँ पर जो सबसे बेहतरीन किरदार होता है वो आपके दोस्तों का होता है, और मेरे दोस्त इस तरफ से मुझे ब्लेसिंग है। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। और मतलब ये ओएसटी से पहले मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, तो मेरे एक दोस्त हैं अहमद शेख, उनने मुझे बोला कि यार तुम इवेंट करो, तुम क्या परेशान हुए पड़े हो। तो फिर हमने इवेंट शुरू कर दिया, उनकी कंपनी है PMI के नाम से। ओके। तो बस फिर इवेंट शुरू कर दिए, कॉन्सर्ट शुरू कर दिए, तो उसके बाद फेस रिवील हो गया। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों का साथ देना। दोस्तों का साथ बहुत ज़रूरी है। आप जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके निकाल लेता है। और ये बहुत, मेरा ख्याल है, बड़े लकी होते हैं जिनके लकी होते दोस्त हैं वो इतने अच्छे होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह से ही है। तो आपके करीबी दोस्तों में जिसने अरशमान का वो पहला गाना जो उसने खुद लिखा हो और अभी आकर लिखा हो, तो जब वो मैंने देखती हूँ कपिल शर्मा का शो देख रही थी, वो कह रही थी कि हम उस टाइम जब थे ना, जब एक रेल में सफर करते थे, अब जब बिजनेस क्लास में बैठते हैं ना वही सेम दोस्त, तो कुछ बोलते नहीं है, बस एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, बस वो समझ एक फीलिंग होती है ना स्पेसिफिकली, कि समझ आती है। दोस्त होते ही ऐसे हैं, बस एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली, बस समझ गए। ट्रूली इस तरह से है। अच्छा अरशमान, आप अपनी आवाज़ में कुछ सुनाएंगे? जी, मैं इक़्तिदार। थैंक यू सो मच। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले भरते नहीं, खूने जिगर माफ कैसे करूं, मैं भूल जाऊं ये भी मुमकिन नहीं। एक दिल जो दर्द का मारा है, जो पास था वो सब हारा है, इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा है। ख्वाबों का जहां बर्बाद हुआ, इश्क रुआवे इश्क हसावे, इश्क फिरावे दर दर कमला, इश्क नचावे इश्क गवावे, इश्क बनावे जग विच झल्ला। बहुत खूबसूरत। ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं है हमें लगता है। ऐसे ही है। रियल में ज़्यादा फीलिंग्स के साथ आ रहा हाँ, है, लेकिन बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं, अभी अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, हमारा जो सारा फोकस है वो इस तरह से वायरलिटी की तरफ, किस तरह से कोई ऐसी चीज़ आ जाए फौरी तौर पर कि रातों रात ना हम वायरल हो जाएं और उसको बूस्ट मिल जाए एक तरह से। उसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे टेक्टिक्स भी यूज़ कर रहे हैं। उनमें से हमारे एक बहुत एंटरटेनर है, बेहतरीन सिंगर कहूँगी तो आप बुरा मान जाएंगे, चाहत फतेह अली खान साहब है। उनको आपने सुना है, बाकायदा होते ना सिंगर्स को होते कि हो क्या रहा है ना, ये चेक तो करूँ। कानों को हाथ लगाने का दिल करता है। उनकी मतलब एक वाइब ही अलग है, उन तक हम पहुंच नहीं सकते। उनको पिच करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हमें 400-500 साल लग जाएंगे, क्योंकि उनके 32-33 तो राग हैं, और उनके कॉन्सर्ट का भी सीन कुछ इस तरह से है, मतलब कहते हैं कि 1000 टिकट फीस है और बाहर आने की 10,000 है, तो वो अलग वाइब है। तो वो मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं चल सकते मेरे ख्याल में। ट्रूली इस तरह से हैं जो हम लेजेंडरी किसी को कहते हैं। अगर हम ऑन सीरियस नोट देखें तो मुझे लगता है ये ज़रूरी है, लेकिन ये देखा जाए हम स्पेसिफिकली ना सिंगर का नाम दे देते हैं उनको कि फलाना सिंगर है, इस तरह से वो एंटरटेनमेंट की तरफ ही रखा जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, तो ये अच्छा चल रहा है और मैं बहुत सारा देख रही हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस नहीं मिल जाता। कोई तो कॉन्फिडेंस चेक करे। यूके में उनके कॉन्सर्ट हो रहे हैं। यूके में? अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था इस बात। यूएस में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हो गए। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिक ही चैनल्स थे जो चल रहे थे, 3-4 जो ड्रामा इंडस्ट्री में देखें, अभी ग्रीन एंटरटेनमेंट जिस तरह से आया है तो थोड़ा सा दोबारा से एक बूस्ट मिला, और एक सबका ना एक कंपेटिटर एक नया जब आ जाता है ना तो सबकी कोशिश होती है बेहतरीन काम एक तरह से किया जाए। तो अब आपको लगता है कि जितने भी आपकी तरह के माशाल्लाह जितने भी सिंगर्स हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, वो हैं ज़रूर, लेकिन काम उस तरह से नहीं दिया जाता, वो स्पेसिफिक ही लोग हैं जिनको काम मिल रहा होता है? नहीं, ग्रीन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ग्रीन हमेशा नए लोगों को काम दे रहा है। एक्टर्स देखें, एक्ट्रेस देखें, सारे नए लड़के काम कर रहे हैं, और मतलब लोगों को पता नहीं है और लोग जा नहीं सकते वहाँ तक, मतलब जाना चाहिए। जब मैं शुरू किया था ना, मैं तो मतलब जो न्यूज़पेपर के पीछे वो नहीं होता, छोटा सा ऐड होता है, हाँ जी, कि उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, सिंगर ज़रूरत है। अच्छा, तो वो मैं नंबर निकाल के उनको कॉल करता था कि मैं आ रहा हूँ ऑडिशन देने। कई दफ़ा ऐसा होता था कि मुझे मिलते ही नहीं थे,
मतलब यहाँ मैं लाहौर पहुँच जाता था मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ से हाँ बिलोंग करते हैं आप? हाँ, तो ओके। यहाँ पहुँच जाता था, वो फिर नंबर नहीं उठाते थे, कॉल नहीं उठाते। एक दफ़ा मतलब मिल गई कॉल, तो आगे एक बंदे ने उठाया, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप खुद मेहनत करो, आप अपने गाने खुद बनाओ। अच्छा। हाँ, अभी आप मेहनत करो। तो फिर मैं वापस आ गया, तो उन्होंने मुझे बोला था कि एक सीट है जो हमेशा खाली रहती है, वहाँ तक पहुँचना आपका काम है। तो वहाँ से आपको एक तरह से किक मिली। हाँ, तो तो अभी लोगों को पता नहीं है ना, इस वजह से लोगों को जाना हाँ चाहिए जी, जैसे। राइट पाथ नहीं है ना हमारे हाँ, पास एक बिल्कुल, तरह बिल्कुल। से। तो मुझे बताएं, उस टाइम जो ब्रेड एंड बटर था वो कैसे चलता था? पैसे वगैरह फ्रेंड्स मैनेज करते थे? क्योंकि उस टाइम तो बिल्कुल स्टार्ट था। नहीं, सारे गरीब थे। सारे सब सब बेरोज़गार थे, और मतलब यही होता था कि हम अगर एक सॉन्ग करना है ना, तो उसके लिए हम सारे इकट्ठे होते थे कि किसी का फ़ोन बिक रहा है, किसी का क्या लैपटॉप, किसी का क्या, सब कुछ बेच बाच के मैंने पहला गाना किया था। तो उसके बाद वो गाना बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कभी पैसे नहीं लिए हैं फिर दिए हैं आपने? फिर मैंने लिए हैं। ली। हाँ, काम किए। ये बहुत अच्छी बात है ना, और मुझे लगता है कि आप जैसे याद रखते हैं ना, आप में एक आजिज़ी रहती है हमें, हम बिल्कुल, उस टाइम को याद रखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हम है। भूल जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, जनरेशनल वेल्थ है और समथिंग इस तरह से चल बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। इन चीज़ों को जब याद रखा जाए ना, तो मुझे लगता है कि और अल्लाह पाक नवाजता जाता बिल्कुल है, ऐसे ही है, और ये बिल्कुल। हमेशा कंधे जो है वो झुके ही रहने झुके ही चाहिए, रहने तो चाहिए, चीज़ें बेहतर होना बिल्कुल। शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आगे क्या प्लान है आपका? आगे क्या अचीव क्या करना चाहते हैं? एक माइंड में होता है ना, वहाँ पहुँचना है मैंने। मेरे ज़हन में कोई अवार्ड नहीं है कि मैं अवार्ड का बोलूँ। मतलब मेरे ज़हन में ये है कि मैंने कुछ ऐसा करके जाना है कि याद रखा जाए। ये जैसे सबसे हम लेजेंडरी को याद हाँ, रखते ये हैं। सबसे बड़ा अवार्ड होता है। वरना अवार्ड तो मतलब चल भी रहे हैं। अवार्ड तो पैसे देके भी ये खरीदे पैसे जा दे के सकते भी, हैं, लेकिन हाँ। जो काम किया जाता है वो बेमोल होता है, हुँ, और वो सदियों तक चलता वो है, सदियों जैसे तक हम चलता सुनते आ रहे है। हैं उन बिल्कुल, सबको। बिल्कुल ऐसे और ही। इस तरह से अच्छा, कोक स्टूडियो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे जाने का कोई प्लान या इस तरह से कोई तरतीब है? मुझे इंतज़ार नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं। हाँ, इस चीज़ पे मैं बैठा नहीं हूँ कि मतलब कोक स्टूडियो बुलाए। नहीं नहीं, इंतजार भी क्यों करना है ना, जब हाँ, आप इतने टैलेंटेड है तो फिर वो बिल्कुल, काम ऑब्वियसली खुद आता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब भी आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी प्लेबैक सिंगर्स हैं अभी पाकिस्तान में, जो न्यू टैलेंट है, उस तरह से पजीराई नहीं मिलती है, बहुत रेयर होता है कि आर्टिस्ट को उसकी ज़िंदगी में वो रिवॉर्ड या वो पजीराई मिल दे जिसका वो हकदार होता है। ये ऐसे है कि आजकल ना वो पुराने दौर ख़त्म हो गए, ठीक है। आजकल जो नए लड़के या लड़कियां हैं वो सीखना चाह रही हैं, तो वो घर बैठ के सीख सकती हैं। मैंने खुद घर बैठ के मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखी थी उस ओके। टाइम में, क्योंकि मुझे ये उधर तो कुछ नहीं होता था, गिटारिस्ट भी नहीं होते थे वहाँ, तो गिटार भी नज़र नहीं आता था। तो मैंने सिस्टम ले लिया, एक कंप्यूटर ले लिया, उसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर किया, वर्क स्टेशन किया, तो उसके ऊपर मैंने वर्किंग शुरू की। वहाँ से मैंने कॉर्ड सीखना, मतलब कॉर्ड सीखने, कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे करती हैं, बीट्स कैसे बनाते हैं, सारा कुछ वहीं से सीखा। खुद हाँ, सीखा? खुद सीखा। कहीं से तरबियत इस नहीं नहीं ली? ली। और उसके बाद जब मैंने पहला गाना बनाया, तो वो भी मैंने अपने मतलब हमारा ही चैनल था जहाँ से हमने पोस्ट किया था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। अब वो दौर नहीं है, अब है सोशल मीडिया, वहाँ पर आप बना बना के डालो। इंस्टाग्राम इतना चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, वहाँ पर आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। अभी आसानी हो गई है या दूसरे लोगों के साथ जिसे कहते हैं झुरमट ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा आसानी होगी आसानी हो गई है आपको अपना काम दिखाने के लिए, दिखाने उस में, तरह से बिल्कुल। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ती है हाँ, जिस तरह से बिल्कुल, पहले करना बिल्कुल। पड़ती थी। अच्छा, अब अर्शमान मुझे बताएंगे कि जब आपकी पहली कमाई ऑब्वियसली आई थी, तो उन पैसों से क्या किया था? पहली कमाई जब आई थी तो मेरे दोस्तों ने पार्टी ली थी। और वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी, लेकिन मैंने पैसों के लिए काम नहीं शुरू किया था। मुझे लगता था कि ना फेम के लिए ना पैसे के लिए, मैंने बस अपना काम करना है, जो मेरा जुनून है वो करना है। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब रास्ते बनते गए, और वो बहुत छोटी अमाउंट थी, उसमें हमने पार्टी की थी। कराची में था उस वक्त मैं, जब ओके, किस्मत का ओएसटी किया था। ज़बरदस्त। तो फैमिली की तरफ से कोई बैकलैश नहीं कभी भी आया कि अम्मी अब्बू की तरफ से कि क्या कर रहे हो, या कोई नापसंदीदगी? नहीं, पहले बहुत ज़्यादा था। अब्बू मेरे तबलीगी जमात में हैं। तो वो बहुत रोकते थे मुझे। कन्विंस करना बहुत टफ होगा फिर हाँ, तो। बहुत ज़्यादा। तो वो रोकते थे कि भाई ना करो, क्या कर रहे हो, किस रास्ते पे जा रहे हो। तो मैं कहता था कि जाने दें। थोड़ा सा जाने दें। मैं पूरा आ जाऊंगा बाद हाँ, मैं में। वापस आ जाऊँगा। तो खैर, मतलब इतना वो पढ़े लिखे हैं, मतलब इतना नहीं रोके। कभी ज़्यादा ज़्यादा मतलब एक दो दफ़ा मार लिया था कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। तो उसके बाद जब मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू की, तो उसके बाद कुछ नहीं कहा।
कहते हैं ना जब आप फेमस हो जाते हैं ना, लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो रिश्तेदार भी कहते हैं वो हमारे दूर के करीबी रिश्तेदार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बड़ा होता है ना फैमिली में इस तरह बहुत से। ज़्यादा रिश्तेदार तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बहुत टफ होता है और बड़ा खूबसूरत लगता है जब आप कामयाबियाँ समेट रहे हो और लोग आपको देख रहे हो, तो वो मुझे लगता है सारी उम्र का एक तरह से हासिल होता है जो आप समेट रहे होते हैं एक तरह से, और ये बड़ी खूबसूरत फीलिंग होती है और ये हमेशा रहनी चाहिए। तो मुझे आप बताएंगे आपका अपना फेवरेट OST कौन सा है? मेरा अपना फेवरेट जो आपने गाना गाया OST, सॉरी। हाँ, मैंने जॉन एलिया को कंपोज किया था वो। ओके, उनकी किस शायरी को? समथिंग कलाम समथिंग इस तरह से। वो है उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, वो ये गज़ल थी उनकी। सही। अच्छा, आप हमें, आपने जो अपना पहला गाना सराइके में गाया था वो याद है आपको? सराइकी तो मैंने अब गाया है, पहला मैंने उर्दू गाया था। अच्छा, पहला गाना ही उर्दू था। हाँ, सही। तो जो अभी आपने सराइके में गाया वो उसकी चंद लाइन सुनाएंगे आप जी हमें? मैं सुनाऊंगा। क्योंकि सराइकी बहुत खूबसूरत जुबान है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत मीठी ज़ुबान है। बहुत मीठी जुबान है। झुम्मर आले पेड़ को पक्का किती खड़ी है, झुम्मर आले पेड़ को पक्का किती खड़ी है, बाहरों देखण वाले दी खैर लगी खड़ी है, रात आले मेले च सारे लोग सोहणे हन, रात आले मेले च सारे लोग सोहणे हन, मेहंदी आले थाल च फुल पई रखेंदी है, मेहंदी आले थाल च फुल पई रखेंदी है, मेहंदी आले थाल च फुल पई रखेंदी है, चुन्नी आले पांद च वेल बधी खड़ी है, रात आले मेले च सारे लोग सोहणे हन, ओ एक वखरी ढेर सजी खड़ी है, रात आले मेले च सारे लोग सोहणे हन। बहुत खूबसूरत है और समझ मुझे आधा ही आया है। हाँ, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि रात में जो लोगों का कट था उसमें सारी दुनिया खूबसूरत, लेकिन वो जो थी ना वो सबसे प्यारी थी। तो ये किसी को सामने रखकर गाया था? नहीं, गाना बहुत प्यारा था, गाना बहुत प्यारा था। नहीं, गाना तो बहुत प्यारा था। आपके है ऐसी कोई जिसको आपको देखकर लगता हो कि सारे झुरमुट में वो एक सितारा है जो बहुत खूबसूरत है? नो कमेंट्स राइट नाउ। लेकिन है कोई अभी आगे शादी का प्लान? अभी तो मेरे जो बड़े भाई हैं ना मुझसे, जो डॉक्टर हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं अभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि सबकी शादी हुई है और सब बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो मुझे कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा मार खाओगे। बहुत ज़्यादा मार हाँ, तो तुम अभी शादी ना करो, अभी तुमने बहुत आगे काम करना है, तो अभी वेट कर लो थोड़ा। तो आपको लगता है कि अगर कोई शादी या ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो थोड़ा सा कम हो जाता है? पता नहीं, मैंने सुना है लोगों से सुना है मैंने। तो आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं इस बारे? क्योंकि जब आप इस तरह से फ्रेंड्स पे रिलाय हो रहे हो और इस तरह से आप इतना प्रेस कर रहे हो उनको, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना बड़ा स्पेशल रोल है आपकी फ्रेंड्स का। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं उनकी शादी हुई है और कुछ दोस्त हैं उनकी नहीं हुई, और जिनके साथ मैं ज़्यादातर रहता हूँ उसकी शादी नहीं हुई, तो वो कहता है कि शादी करते हैं, मैं कहता हूँ जैसा दिल करे, लेकिन वो जो शादीशुदा दोस्त हैं वो कहते हैं नहीं अभी नहीं करनी, अभी बच जाओ, बहुत सारी मसले हो जाते हैं, फिर कहीं बाहर नहीं जा सकोगे, वरना फिर साथ लेके जाना पड़ेगा। मतलब अभी हम 5 साल वेट कर सकते हैं आयुष्मान की शादी हाँ, के लिए। बिल्कुल। मतलब जितनी भी लड़कियां अभी आपके फैंस फॉलोइंग कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिल में एक उम्मीद ज़रूर है एक तरह से। रख लें उम्मीद। तो ये चीज़ हैप्पी करती है जब आपकी जो फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है जब आपको अप्रोच करती है, तो एसएच का सबसे ब्यूटी कमेंट कौन सा है जिसको आप पढ़ते हो, या डीएम ऐसा कोई आया हो जो आपने अपने फ्रेंड को दिखाया और हंसे हो, वो ऐसा कोई मेमोरेबल कोई चीज़ हुई है आपके साथ? हाँ, मतलब मुझे ना कुछ दिनों से ना मेरा एक दोस्त मैसेज कर रहा है कि एक मतलब लड़की है वो इतनी ज़्यादा बीमार है, अच्छा, तो प्लीज़ उससे बात कर लो, वो हॉस्पिटल में है। तो मुझे ना ये वो जैसे 12वीं में हम बातें करते थे ना कि मेरा सरफ खा लिए। हाँ, सरफ खा लिया है, काला पत्थर खा लिया है। तो मुझे वो वाली वाइब आ रही थी, मैंने कहा यार अल्लाह उसे शिफा दे। तो बात जब नहीं करूँगा। हाँ, नहीं बात करूँगा, जब तुम इधर आओगे तो मैं बात कर लूँगा उससे। अच्छा, वो हकीकी कह रहे थे क्या सिर्फ मजाक कर रहे पता नहीं, अब वो मुझे लगता है मजाक कर रहा था। लेकिन डीएम बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पढ़ते हैं सारे डीएम्स, चेक करते हैं? कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ पढ़ लेते हैं हाँ। डीएम्स, ये मैं बताती जाऊँ सबको ये। तो कभी ऐसा हुआ कि जिसको देख के, मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या कुछ लोग ऐसे देखती हूँ, वो कहते हैं हमारी जो मुलाकात या हमारी जो स्टार्ट हुआ था ना डीएम से हुई थी, मतलब डीएम आया और हमारा रिलेशन अब इस तरह से एक डिजिटल रिलेशन एक तरह से हो गया ना सब,
अब उस तरह से, तो आपको लगता है कि आपका रिलेशन ऐसे कोई स्टार्ट होगा कि आपको कोई डीएम आया और उसके बाद बात आगे शुरू हो गई, या आप उस तरह से मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते हैं? मोहब्बत पे तो यकीन है, लेकिन डीएम पे नहीं है ना। मोहब्बत पे है, लेकिन ज़रूरी है कि आप ना अपने वालिदैन के उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी करें। मर्जी के मुताबिक चलें। सही, तो आपके नज़दीक क्या डेफिनेशन है इस मोहब्बत की? और शादी हाँ, गुड शादी तो वन, है। ऐसे ही है। हाँ, जब तक कंपेनियनशिप नहीं है तो फिर मोहब्बत एक तरह से आई नहीं डोंट है थिंक सो वो बिल्कुल। उस तरह से निकाह रह सकती है। जिसे मोहब्बत है उससे निकाह करना चाहिए, और Truly. यही मोहब्बत है। हाँ, और ये बहुत खूबसूरत बात है आजकल के दौर में अगर हम देखें तो ये आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं और जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूथ को, तो आपको पहले वो तासीर रखनी होती है जो आप आगे डिलीवर बिल्कुल कर ऐसे सकें ही, ना। बिल्कुल। तो ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो उस मोहब्बत में निकाह बहुत ज़रूरी है, और आजकल हम जिस मुआशरे में हैं हम इस चीज़ को उस तरह से बेमायनी ले जाते हैं बिल्कुल, कि इसकी बिल्कुल। कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू चलो नहीं। कंपेनियनशिप में चल रहे हैं, इस तरह से रिलेशन रख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत एक तरह से ज़रूरी है। तो अब भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जितने भी अभी ड्रामाज आ रहे हैं उसमें आगे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं आपसे? कोई एल्बम कुछ इस तरह से प्लानिंग है अभी हाँ, फर्दर? मेरा मैंने जो पहला गाना बनाया था ना, रात, उसका नाम 2014 में, 15 15 में। में, उसका अब हमने नया 2.0 रिलीज़ करना है दिसंबर में। वो भी दिसंबर में हुआ था, ये भी दिसंबर में। ओके, सही। तो कोई खास यहाँ पे लगता है कि बस उस तरह से ख़ास ही है। खास है, इसमें क्या खासियत है? मतलब वो गाना मेरे बहुत दिल के करीब था। जब मैं उसे लिख रहा था कोई रीज़न नहीं थी, ऐसे ही लिख रहा था। और आमद हुई थी। हाँ, तो मेरा दोस्त कहता था यार तुम कहीं दिल तड़वा लो, इसको गाना भी है, कोई आवाज़ में दर्द है। तो नहीं चांस मिला था फिर, लेकिन मैंने गा दिया था फिर। तो वो दर्द वैसे ही आवाज़ में था, मतलब। सही, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने भी अक्सर लोगों से सुना है जो शायर होते हैं, जो स्पेसिफिकली सिंगर होते हैं, उनको होता है कि उनकी आवाज़ में एक दर्द होना चाहिए, या तो वो मोहब्बत में हारे होते हैं या कोई नाकामी देखी होती है जो आवाज़ में एक तरह से दर्द होता है। तो 2000 बैक टू 2015 अगर देखा जाए तो कोई ऐसे नाकामी, कोई ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, आपकी आवाज़ में दर्द कुछ ऐसे हालात भी डालते हैं, मतलब जैसे बेबसी थी वो, एक तरह बेबसी से कह थी। सकते हैं। हाँ, हाँ, मतलब हमें मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने इतने ऑडिशंस दिए, इतना एक चैनल को ईमेल किया, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। और कभी कभी मैं ये सोचता था कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमें वहाँ पर स्टूडियो का भी पता नहीं था कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कैसे होती है। फिर मुझे 1 साल लग गया स्टूडियो ढूंढने। सो नाइस ऑफ यू। तो फिर हमें स्टूडियो मिला। तो ये सफ़र जो था ना, ये बहुत दर्दनाक था। तो वो दर्द आवाज़ में वो एक तरह से झलक रहा था। तो अभी उन्हीं सब चीज़ों को याद करते हुए 2.0 जो है उसका लिखा है या फिर हाँ, उसमें बिल्कुल। की है कि कैसे वो कामयाबी से इस तरह बिल्कुल। से चलते हुए आए, और ये बहुत खूबसूरत है। बेस्ट ऑफ लक उस चीज़ के लिए भी, Thank you. और जिस तरह से आप आगे जा रहे हैं मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छे से जाएंगे, बिकॉज यू आर सो डाउन टू अर्थ, और आपकी पर्सनालिटी वाइब जो है ना बड़ी काम और कूल सी है, वो चीज़ को उस तरह से नहीं लेकर जा रहे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको शायद लगता है। तो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, टैलेंटेड भी है, पास कुछ नहीं है, या कुछ लोगों के पास बहुत है लेकिन हमारे पास बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहें? सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास फ़ोन, उसमें कैमरा है, ठीक है। वो सामने रख के वीडियो बनाएं, गाने गाएं, या जो भी उनके अंदर टैलेंट है तो वो पोस्ट करें। टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हर जगह। अब तो सब प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो अर्निंग भी कर रहे हैं। ये सबसे मतलब अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, पहले नहीं था। पहले जब हम कर रहे थे तब तो फ़ोन भी वो वाले होते थे, एंड्रॉयड ने वो बटन्स वाले कह बटन सकते वाले, हैं। हाँ, हाँ, नोकिया एग्जैक्टली, के। नोकिया की। तो बस मैसेज ही होता था। ऐसे ही है, और अभी तो बहुत ज़्यादा डिजिटल चीज़ें हो बहुत गई हैं, ज़्यादा इजी हो आसानी एक तरह गया। और से बस ये होता है कि जब आप पहले तो सबसे पहले आपने अपने आप को पहचानना होता है कि मैं कर क्या सकता हूँ। तो जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा गाना गा लूँ और थोड़ा सा मैं शर्टें बेच लूँ और थोड़ी सी मैं शूज़ बेच लूँ, इस तरह नहीं होता। एक काम होता है, एक उसको अपने आप पूरी लाइफ देनी होती है। और रूल भी यही है कि जब तक आपका फोकस नहीं किसी एक चीज़ पर होगा ना, मुंतशिर सोचे रहेंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता बहुत है, मुश्किल हो उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है उसको बिल्कुल, अचीव करने में। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, जब मैं इतना वो सुन रही हूँ ना आपके गाने के बारे में, वो गाना जो आपका रात है उसके चंद अल्फाज सुनाएंगे आप मुझे? एक साथ जीना, एक साथ मरना, वादा वफा का यूं उसका करना,
वादा क्यों तोड़ा, तन्हा क्यों छोड़ा, वादा क्यों तोड़ा, तन्हा क्यों छोड़ा, हुए हैं ये क्यों हालात ना पूछो, कटती है कैसे रात ना पूछो, आती है याद उसकी रोता है ये दिल, होती है कैसे बरसात ना पूछो। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल डीप एक तरह से लिरिसिस है, इस तरह से ही है। अच्छा, हमारे पास लास्ट मिनट है और जो गुफ्तगू है वो बहुत अच्छा लगा आपसे ऑब्वियसली करके, मिलकर स्पेसिफिकली बहुत अच्छा थैंक लगा। यू, थैंक यू। तो कोई लास्ट मिनट में पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? बस नमाज पढ़ा करें और ये वो मुझे लग रहा है वालिद वाला वो समथिंग आ हाँ, रहा है ना। वो अचानक आया अब्बू का ना, और अपने माँ बाप की खिदमत करें, और बस यही है। और प्रमोट करते रहें, और जितने भी ओएसटी हैं जो अरशमान गा रहे हैं उसको सुनते रहें और उसको अच्छे से देखें, क्योंकि हमारा जितना भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना ज़रूरी बहुत है, और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, जितना भी टैलेंट है उसको पजीराई भी मिले और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो।